आज फिर से आपका 20 क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है। तो आज के इस टेस्ट में जो है ना 15 क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट जो है पास होंगे। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड गाइज आप लोग जो है ना स्कोर अपना जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इससे जो है ना बाकी स्टूडेंट को पता लग पाता है कि मेरी कितनी ज्यादा जो है तैयारी हो पाई है अभी तक। ठीक है, तो जरूर आप लोग जो है अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं। 15 वाले पास होंगे आज के इस टेस्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मनुष्य का जो है ना वैज्ञानिक नाम क्या है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है इसका होमो सेपियंस, ऑप्शन बी है होमो इरेक्टस, ठीक है, ऑप्शन सी है होमो हैबिलिस, ऑप्शन डी है होमोनिड। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही होगा। ठीक है, मनुष्य का वैज्ञानिक जो नाम है ना वो है होमो सेपियंस। सेपियंस मतलब होता है बुद्धिमान। और आपको पता है कि पृथ्वी पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास सबसे ज्यादा बुद्धि है बाकी प्राणियों के मुकाबले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन बी डार्विन ने, ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ऑप्शन डी जो है सर आइजक न्यूटन ने। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही होगा। रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी। तो गाइस आपका जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो आपका 10th लेवल तक का ही पूछा जाएगा। ठीक है, मैट्रिक लेवल तक का। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, कोशिका की खोज कब की गई थी। ऑप्शन ए 1665 में, ऑप्शन बी 1668 में, ऑप्शन सी 1670 में और ऑप्शन डी 1765 में। तो इसका ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। कोशिका की जो खोज थी ना 1665 में की गई थी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में रह सकता है या पाया जाता है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी वाष्प, ऑप्शन डी बर्फ। तो इसका ऑप्शन ए जो है ना सही होगा। देखिए मैं इसकी तीनों अवस्थाएं मैं आपको बताता हूं। देखिए पहली अवस्था जो लिक्विड फॉर्म होती है, जो हम पीते हैं जल, तो वो हमारा पहली अवस्था होगी। और सेकंड जो अवस्था है वो वायु में जब हमारा जो जल है ना वाष्प बनकर रहता है। ठीक है, वो हो गया वायु वाला। और तीसरा जो फॉर्म है वो है बर्फ के रूप में, जब हमारा मतलब कि ठोस के रूप में हमारा जो है जल बर्फ बनकर रहता है। ठीक है, तो 3 अवस्थाएं होती है इसकी। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या है या जल का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी NO2, ऑप्शन डी H2O। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही होगा, ऑप्शन डी जो है इसका सही होगा, H2O। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। किसको जो है ना तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ऑप्शन ए मस्तिष्क को, ऑप्शन बी जो है रीढ़ की हड्डी को, ऑप्शन सी न्यूरॉन को, ऑप्शन डी नसें को। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। न्यूरॉन को जो है ना तंत्रिका तंत्र की जो है क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। कारों, ट्रकों और बसों में जो है ना ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी गोलीय दर्पण। तो देखिए जो मतलब कि ट्रकों या कारों में जो ड्राइवर के सीट के बगल में जो लगा होता है दर्पण, आखिर वो क्यों लगाया जाता है। पीछे की जो गाड़ियां आ रही होती है, जो भी वाहन आ रहे होते हैं उसको देखने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है ना हमारा ऑप्शन बी सही होगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। नाक, कान, गला इत्यादि की जांच करने वाले डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है गोलीय दर्पण। तो गाइज इसका जो है ऑप्शन बी सही होगा, अवतल दर्पण का जो है प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। किस घटना के कारण पानी में डूबी हुई छड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है प्रकीर्णन, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी विक्षेपण, ऑप्शन डी अपवर्तन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी जो होगा सही होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जो है ना पानी में डूबी हुई जो छड़ी है ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। मतलब कि बैलेंस हुआ नहीं, मतलब कि दिखाई देती है उसमें कुछ इस टाइप के, मतलब कि जो है ना हमें छड़ी दिखाई देती है। होता क्या है देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक बाल्टी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है छड़ी रखी हुई है इस तरीके से। ठीक है, और ये सेंटर पॉइंट है। तो जो छड़ी जो ये वास्तविक स्थिति है ना, तो इस मतलब कि जो छड़ी है, छड़ी की वास्तविक स्थिति ये होती है और हमें लगता है कि इस स्थिति में है। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। देखिए पानी में किसी बाल्टी में जो जैसे कभी सिक्के गिर जाते हैं तो हमें लगता है ना कि वो सिक्का बहुत ऊपर में है और होता बहुत नीचे में है, और हमें वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता कि वास्तव में वो सिक्का कहाँ पर है। ठीक है, बट हमें लगता है कि वो ऊपर में पानी के ऊपर में मतलब कि तैर रहा है, ऐसे कुछ लगता है। ठीक है, तो ये प्रकाश के जो है ना अपवर्तन के कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी जो है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी टाइलिन, ऑप्शन डी जो है
कैमोट्रिप्सिन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। टाइलिन जो है एंजाइम लार में पाया जाता है। इस प्रकाश के अपवर्तन वाले जो नियम मैंने आपको बताया था, या आपने 10th में भी पढ़े होंगे। देखिए ये माध्यम जो है एयर यहाँ पर, और यहाँ पे जो है वाटर में है। तो देखिए ये जो स्थिति है ना, मतलब कि यही हमें जो है इस प्रकाश के अपवर्तन से पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेचक के लिए जो है टीके का विकास किसने किया था? ठीक है, ऑप्शन ए जो है मिल्स्टीन ने, ऑप्शन बी जो है एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन सी जो है लई पास्चर ने, ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा, एडवर्ड जेनर ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? देखिए ऑप्शन ए जो है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी जो है माइक्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन सी जो है खमीर, ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो दूध जो है ना दही के रूप में तब परिवर्तित होता है जब उसमें लैक्टोबैसिलस जो है बैक्टीरिया आ जाती है। ठीक है, इसका विकास हो जाता है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण ही जो है ना दूध दही का रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर आप पूछा जाए कि दही में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाई जाती है, ये भी आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अमीबा में कुल कितने कोशिकाएं होती हैं? ऑप्शन ए 1 कोशिका, ऑप्शन बी जो है अनंत कोशिका, ऑप्शन सी जो है 1 लाख कोशिका, और ऑप्शन डी जो है जितना मनुष्य में होती है। तो मनुष्य में गाइस बिलियन में कोशिकाएं होती है। ठीक है, अमीबा ऐसा प्राणी है जो 1 कोशिकीय है। ठीक है, जिसमें 1 कोशिका पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, आंवले में जो है ना कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन जो है 1 हमारा विटामिन ए, ऑप्शन 2 जो हमारा विटामिन बी, विटामिन ई या विटामिन सी। ठीक है, आंवले में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो ऑप्शन जो होगा इसका 4 सही होगा, विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? ऑप्शन 1 जो है हमारा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका ऑप्शन जो है 4 विटामिन डी जो है सही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? सबसे पहले रतौंधी समझ लीजिए। रतौंधी एक जो है ना, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि दिन में हम जो है सही देख पाते हैं, बट रात होते हैं ना तो उस टाइम जो है हम पास की वस्तुओं को जो है सही से नहीं देख पाते, मतलब कि एक प्रकार के दृष्टि दोष है। तो आखिर ये किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका ऑप्शन ए जो है पहला ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका राइट जो आंसर होगा, सही आंसर ए होगा। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी बीमारी होती है, जिसके अंतर्गत जो है हम रात को सही से देख नहीं पाते। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, समाप्त होने वाला जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए कि कौन सा संसाधन ऐसे यहाँ पर जो समाप्त हो जाएंगे एक दिन, चाहे कुछ साल या लाख साल बाद। ठीक है, तो आपको पता ही कि कोयला जो है, जैसा कि अगर वर्तमान दर से जो है खपत होता रहा कोयले की, ठीक है, तो आने वाले 100 से 150 साल में जो है कोयला समाप्त हो जाएगा। पेट्रोलियम का भी लगभग यही जीवन काल है। प्राकृतिक गैस भी जो है समाप्त हो ही जाएगा एक दिन, जिस हिसाब से जो है इसका हम जो है यूज कर रहे हैं। तो वायु ही एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो समाप्त नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन ए जो है ना सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है ना, कौन सी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? आपको पता ही होगा ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वैश्विक ताप वृद्धि, जिसके अंतर्गत जो है ना पृथ्वी का जो तापमान होता है वो सामान्य से 2 डिग्री ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, क्लाइमेट चेंज होती है, रेगिस्तान में जो है वर्षा होने लगता है, वे मौसम बरसात होने लगती है। ठीक है, और जो समुद्र का जो ग्लेशियर होते हैं वो पिघलने लगते हैं, वहाँ पर बाढ़ जैसी समस्या आ जाती है। तो ये सभी ग्लोबल वार्मिंग की ही जो है कारण होता है। तो देखिए इसमें कौन सी गैस जो है सबसे ज़्यादा मुख्य जिम्मेदार है? देखिए यहाँ पर जो है ना आप मुख्य लिख लीजिएगा, जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। तो ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी जो है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। एक वयस्क मनुष्य में जो है कुल कितनी हड्डियां होती है? 306, 206, 205, 200। तो 206 जो है इसका सही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन को आप सही से पढ़िएगा, देखिए, क्योंकि आपको पता है कि जो एक शिशु होता है, बालक होता है, उस समय उसकी हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है। वयस्क मनुष्य से पूछा गया है, तो यहाँ पर 206 होगा। ठीक है गैस, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जो है ना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड गैस बेल आइकन को जरूर जो है आप प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब वीडियो में अपलोड करूंगा तो वहां पर तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग जो स्कोर अपना जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।